और थर्ड वन ऑप्शन है माउथ कैंसर, और लास्ट वन जो कैंसर का नाम लिखा हुआ है वो है स्किन कैंसर। तो आज की डेट में सब लोगों को पता है यूवी रे जो होती है वो हम लोगों के स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। तो इसमें आप लोगों का D1 ऑप्शन एकदम सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है थर्ड नंबर क्वेश्चन है मायोपिया किस अंग का विकार है? मायोपिया इज द डिसऑर्डर ऑफ विच ऑर्गन? यानी मायोपिया इट मींस निकट दृष्टि दोष। इसका इंग्लिश वर्ड से क्वेश्चन शुरुआत हुआ है। इंग्लिश वर्ड होता है मायोपिया और इसको हिंदी में कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष होता है जो हम लोगों की आई को डिसऑर्डर करता है, यानी आंखों को। तो ये काफी दफा एग्जाम में पूछा गया है। इन फ्यूचर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे तो वहां पर भी इससे पूरी गुंजाइश बनी रहती है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार दोहराए जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच रहेगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पढ़ पा रहे हैं आप लोग सब? कमेंट करके जल्दी से बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन पर लिखे हुए वर्ड जो है वो साफ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। जल्दी कमेंट करें देखें। और क्वेश्चन यदि आप पढ़ पा रहे हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी करें। यकृत के अध्ययन को कहा जाता है स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड, यानी कि यकृत या लीवर की स्टडी को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी फर्स्ट ऑप्शन है, हिमेटोलॉजी सेकंड वन ऑप्शन है, और थर्ड वन ऑप्शन है हिपेटोलॉजी, और लास्ट वन ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा न्यूरोलॉजी होता है वो ब्रेन की स्टडी होता है, यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन या फिर तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की स्टडी को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी होता है ब्लड का अध्ययन, यानी रक्त के अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। थर्ड वन ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब रहेगा हिपेटोलॉजी। हिपेटो सेल्स या फिर हेपेटाइटिस सेल्स से लीवर बनता है या उसकी छोटी यूनिट होती है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना कि हिपेटोलॉजी होता है वो यकृत का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है नन ऑफ दीज, तो ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखो आप लोगों से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं। किस ताप पर ध्वनि चाल 0 डिग्री सेल्सियस चाल का दुगुना हो जाएगी? न्यूमेरिकल साइड से सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एनटीपीसी एग्जाम फेस करेंगे, डी ग्रुप के एग्जाम देखेंगे, और भी आप लोगों के इन फ्यूचर अभी कई मार्केट में वैकेंसियां लॉन्च होने वाली है, जिसमें आप लैब टेक्नीशियन का भी, लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आने वाला है। ऑलमोस्ट आजकल आप लोगों से न्यूमेरिकल साइड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों के ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर ले। किस ताप पर ध्वनि चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि चाल का दुगुना हो जाएगा? तो बच्चा आप सब लोगों ने यदि साउंड यानी ध्वनि का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें एक आप लोगों ने संबंध पढ़ा होगा, ध्वनि चाल व ताप में संबंध। ध्वनि चाल तथा ताप में एक संबंध होता है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। V1 बट्टे V2 इक्वल है रूट T1 बट्टे T2। ये ध्वनि चाल तथा आप लोगों के ताप में संबंध होता है। तो आप सब लोगों को इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और इन 4 ऑप्शन में से एक को डिफाइन करना है। तो देखो किस ताप पर ध्वनि चाल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसकी जो चाल होती है उसका दुगुना हो जाएगा। तो आप लोगों को फर्स्ट जो चाल दे रखी है लाइक V1, वो आप लोगों को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर सब लोगों को मालूम है। लाप्लास साइंटिस्ट ने 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ध्वनि चाल होती है। तो आप V1 बराबर लिख देंगे, इसकी वैल्यू हो गई 330 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है V2 बताना आप लोगों को कि किस ताप पर ध्वनि चाल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है उसका दुगुना हो जाएगी। यानी ये 330 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर है तो इसका दुगुना, 330 का दुगुना कितना हो गया? 660 मीटर प्रति सेकंड। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस संबंध से आप लोग इसको निकाल सकते हैं।
T1 बताइए बच्चा। T1 उसने अगले ने आप लोगों को सवाल में ही दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस को आप लोगों को पहले केल्विन में बदलना होगा, और केल्विन में बदलने के लिए आप लोगों ने एक फैक्ट या फिर आप लोगों ने शर्त पढ़ा होगा कि सेल्सियस को हम केल्विन में बदलते हैं तो प्लस 273 करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस में आप लोग केल्विन में बदलेंगे तो 273 आप लोग प्लस कर देंगे। तो कितना हो गया बच्चा? 273 ही हो गया, 273 केल्विन। T1 आ गया। T2 आप लोगों को मालूम नहीं है, ये ज्ञात करना है। T2 आप लोगों को मालूम नहीं है, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर देखो आप लोगों को पास वैल्यू तो आई गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो आप लोगों के पास है ही। संबंध आप लोगों को पता है V1 बट्टे V2 इक्वल है रूट T1 बट्टे T2। वैल्यू आप सब लोगों को पता है, V1 बराबर दिया हुआ है 330 और V2 बराबर दिया हुआ है 660, और T1 की वैल्यू आप लोगों को पता है 273, और T2 आप लोगों को मालूम नहीं है, ज्ञात करना है। तो इसमें संबंध में आप लोग इसका वैल्यू रख दें। V1 है 330 बट्टे V2 कितना है 660 इक्वल रूट T1 बट्टे T2। T1 कितना है 273 बट्टे में आप लोगों को T2 निकालना है। तो बच्चा देखो 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस आउट हो जाएगा, 33 से 66 यानी 1/2। वैल्यू आप लोगों के पास है 1/2 इक्वल रूट 273 बट्टे में परसेंट चिन्ह रहेगा, T2 आप लोगों को निकालना है। तो देखो रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/4 273 T2 को इधर लेकर आना, ये इससे गुणा हो जाएगा। तो 4 से 273 गुणा होगा तो आप लोगों को मालूम है कितना आएगा, जल्दी से आप लोग गुणा करके बता दे। 273 को 4 से गुणा करेगा लाइक 1192 आ जाएगा। तो ये 1192 T2 के बराबर जो वैल्यू आई है, ये बच्चा आप लोगों को ध्यान रखना है केल्विन में आया है, लेकिन ऑप्शन आप लोगों को दिखाया गया है, ऑप्शन वो है सेल्सियस में। तो केल्विन को आप लोगों को वापस सेल्सियस में बदलना पड़ेगा। तो 1192 है, उसमें से आपको 273 वापस माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा 819 डिग्री सेल्सियस। जो ऑप्शन में 819 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है वो आप लोगों का एकदम एक्यूरेट जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को पहले इस टाइप्स के न्यूमेरिकल निकालने के लिए जो टेम्परेचर आपको जो सेल्सियस में दिया हुआ है वैल्यू, उसको आप लोगों को केल्विन में बदल लेना है। और संबंध आप लोगों को मालूम होना चाहिए V1 बट्टे V2 इक्वल है रूट T1 बट्टे T2। तो इतना चीज समझ